ओके स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपके जो कल का एक तरह से जो हम डिस्कस कर रहे थे आपके एक तरह से ट्रैक जो बहुत ही मुश्किल तरीन आपका जो है फिजियोलॉजी के अंदर आता है आपकी नर्वस सिस्टम, वो हम डिस्कस कर रहे थे आपके ट्रैक। तो ट्रैक में हमने जो सारी चीजें थी वो हमने देख ली थी कि आपका ट्रैक्स क्या होते हैं, उसकी सारी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एक तरह से कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको जो कल का सारा जो लेक्चर था वो आपको समझ आ चुका होगा। तो आपने इसी तरह क्या करना है, आज का जो लेक्चर होगा वो आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं और लास्ट पे आपको सारी जो चीजें होगी वो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से असेंडिंग ट्रैक। ठीक है, किसको हम डिस्कस करेंगे, आपका एक तरह से असेंडिंग ट्रैक, कि आपके एक तरह से असेंडिंग जो ट्रैक्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने कल देखा था कि क्या होते थे, कि आपके दो तरह के ट्रैक होते थे। कौन कौन से दो तरह के ट्रैक होते थे, आपके एक तरह से मोटर ट्रैक होते थे और आपके एक तरह से जो दूसरे आपके सेंसरी ट्रैक होते थे। ठीक है, कौन कौन से, मोटर ट्रैक होते थे और आपके एक तरह से सेंसरी ट्रैक होते थे। मोटर ट्रैक को हम क्या कह रहे होते थे, आपके एक तरह से डिसेंडिंग ट्रैक कह रहे होते थे, और सेंसरी ट्रैक को हम क्या कह रहे होते थे, आपके एक तरह से असेंडिंग ट्रैक कह रहे होते थे। ठीक है, तो आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो होगा आपका असेंडिंग ट्रैक, यानी कि आपके एक तरह से सेंसरी ट्रैक। ऐसे ट्रैक को हम डिस्कस करेंगे या ऐसे एक्सोन बंडल्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन को आपके कहाँ ब्रेन तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि आपके जो एक तरह से असेंडिंग ट्रैक है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपने लिखना है कि असेंडिंग ट्रैक्स आर नथिंग बट दीज आर द एक्सोन बंडल्स। ठीक है, वही सेम चीज, यानी कि कल हमने देखा था कि आपके एक तरह से ट्रैक के लिए दो शर्तें होनी चाहिए थी, एक तो सीएनएस के अंदर और दूसरा क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ द एक्सोन बंडल्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपने कहना कि क्या होता है कि आपका एक तरह से एक्सोन बंडल्स होते हैं, ऐसे एक्सोन बंडल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है जी, विच टेक सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिनका काम क्या होता है कि आपने कहना कि ऐसे एक्सोन बंडल विच टेक सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जो आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी सेंसेशंस को जो है लेकर जाते हैं कहाँ से, आपके आपके बॉडी से। ठीक है, यानी कि आपके बॉडी से लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, ये आपने इसमें लिखना है कि ऐसे एक्सोन बंडल्स, ठीक है, एक्सोन बंडल या ऐसा ट्रैक्स या ऐसे ट्रैक्स जो कि क्या करें, आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से सेंसरी सेंसेशंस को उठाएं और उसको आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपकी एक तरह से असेंडिंग ट्रैक। ठीक है, तो फिर आपने लिखना है कि जो असेंडिंग ट्रैक्स है, दीज असेंडिंग ट्रैक्स आर आल्सो नोन एज सेंसरी ट्रैक। क्या कहते हैं इनको, एक तरह से इनको कहते हैं आपका सेंसरी ट्रैक्स। तो आपने लिखना है कि असेंडिंग ट्रैक्स को हम क्या कहते हैं, सेंसरी ट्रैक्स भी कहते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। फिर आपने कहना है ना कि ये जो असेंडिंग ट्रैक होते हैं, क्या ये जो आपके एक तरह से असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, ये मतलब कि इनकी कंपोजिशन क्या है, जो कल हमने पढ़ा था कि आपके जो मोटर ट्रैक होते हैं उनकी भी कंपोजिशन थी, यानी कि वो कौन कौन से मोटर न्यूरॉन से मिलके बने हुए हैं। तो हमने देखा था कि आपका अपर मोटर न्यूरॉन्स होते थे और आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते थे। फिर मैंने आपको थोड़ा सा टच दिया था कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, उनके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे। तो आपने कहना है कि अब हम आते हैं इनकी कंपोजिशन के ऊपर, कि आपका जो एक तरह से जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं या फिर जो आपके सेंसरी ट्रैक्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि वो कितने टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन से मिलके बने हुए हैं। तो आपने कहना है कि जो सेंसरी ट्रैक्स है आर कंपोज्ड ऑफ मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, आपने कहना है कि जो सेंसरी ट्रैक्स हैं आर कंपोज्ड ऑफ मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं कि तीन किस्म की न्यूरॉन्स आती हैं। और कल जो हमने ट्रैक्स पढ़े थे उसमें क्या था, आपकी दो तरह की क्या आती थी, न्यूरॉन्स आती थी। तो पहली एक तरह से क्या होगा कि जो पहला आपका एक तरह से न्यूरॉन्स होगी उसको आपने कहना है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। क्या आपने कहना है कि जनाब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अभी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होती है अभी आपको समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आपने लिखना है कि एक तरह से तीन टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स और दूसरी को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, क्या कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। और जो तीसरी होती है इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या होती है कि आपकी एक तरह से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, तो ये आपने कहना है कि आपकी एक तरह से इसकी इस तरह से कंपोजिशन होती है, क्या होती है कि आपके तीन किस्म के इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए। देखो,
अभी तक आप सबकी इतनी तो बेस होगी ना, आपको जो है वो न्यूरो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो पढ़ते पढ़ते इतना तो पता चल गया होगा कि क्या होता है कि जो आपका मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो मोटर ट्रैक होते हैं, वो आपकी जो वेंट्रल हॉर्न या एंटीरियर हॉर्न होता है उससे पास करते हैं और आपकी बॉडी की तरफ चला जाता है। और आपके जो एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न है, वहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो एंड होते हैं, या वो एकदम से वहाँ पे एक जो है वो एंड होता है और दूसरा वहां से निकल निकल जाता है, ठीक है, ऐसे ही ना आपकी बॉडी की तरफ। लेकिन आपका जो एक तरह से सेंसरी ट्रैक होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि जनाब, ये क्या होते हैं कि ये आपके एक तरह से जो आपके डोर्सल हॉर्न होते हैं, ठीक है, जो आपकी डोर्सल हॉर्न होते हैं, जो आपके डोर्सल हॉर्न होते हैं या आपके पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं, वहां से निकलते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल मतलब ने एंटीरियर लिम्ब वाला और चक्कर है, ठीक है, एंटीरियर लिम्ब वो अभी हम डिस्कस करते हैं, वो आपका इंटरनल कैप्सूल का था। तो इसमें क्या आता है कि आपने कहना है कि जो आपका क्या होता है कि जो डोर्सल हॉर्न होता है, ये आपके एक तरह से जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि वहां से आपके एक तरह से जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो एंटर होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये मैं कहता हूँ ये आपका मसल है, ठीक है, ये आपका कोई ना कोई मसल है, ठीक है। जब ये मसल है, ठीक है, इसको जब भी कोई ना कोई सेंसरी मतलब स्टिमुलेशन मिलेगी, यानी कि अब क्या होता है कि आपके जो बाजू है, ठीक है, आपका जो हाथ है, वहां पे आपको कोई ना कोई टच करता है, यानी कि कोई ऐसा प्यारा बंदा आपका होता है, वो क्या करता है, आपके हाथ को टच करता है, यानी कि आपके हाथ की जो मसल्स होते हैं उसको टच करता है। जैसे ही आपके हाथ के मसल्स को टच करता है, तो वहां पे क्या होगी, आपकी टच सेंसेशन होगी, आपकी एक तरह से टच की सेंसरी सेंसेशन जो होगी वो क्रिएट होगी। फिर क्या होगा कि वहां से क्या होगा कि आपके न्यूरॉन्स जनरेट होंगे, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो होंगे, जो आपके उस आपके हैंड के मसल के नीचे पड़े हैं, वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर जनाब वो चले जाएंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ चले जाएंगे, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक चले जाएंगे। और स्पाइनल कॉर्ड के कौन से एरिया के अंदर, जो आपका डोर्सल हॉर्न होगा, ठीक है, जो आपका डोर्सल हॉर्न होगा, वहां पे चले जाएंगे। फिर क्या होगा कि वहां जो जब वो डोर्सल हॉर्न तक पहुंच जाएंगे, तो आपका क्या होगा कि वहां से आपके दूसरे जो न्यूरॉन्स होंगे, डोर्सल हॉर्न तक पहुंचने से आप ये दूसरे न्यूरॉन्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये दूसरे जो न्यूरॉन्स जो आपके डोर्सल हॉर्न से स्टार्ट होंगे, ये आपके कहाँ चले जाएंगे, ये आपके एक जो थैलामस है, ठीक है, जो आपका थैलामस है, जो आपका फोर ब्रेन है, ठीक है, जो आपका थैलामस है, जो आपका एक फोर ब्रेन है, वहां पर चले जाएंगे। फिर क्या होगा कि जैसे वो आपका फोर ब्रेन तक चले जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपके एक से तीसरे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जनरेट होंगे। और वो कहाँ चले जाएंगे, वो आपके एक तरह से प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कोर्टेक्स, यानी कि जो आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स है, जो हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन है, वहां तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह मतलब कि हो रही होती है। यानी कि क्या होगा कि आपके मसल, यानी कि आप ये हैंड के मसल्स हैं, वहां पे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी वो कौन लेकर जाएंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेकर जाएंगे। कौन से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेकर जाएंगे। और फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन्स होंगे वो कहाँ पे एंड हो जाएंगे, वो आपके डोर्सल हॉर्न, यानी कि जो आपका एक स्पाइनल कॉर्ड के जो डोर्सल हॉर्न है, वहां पे आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जाके एंड हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि आपका जो डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होगा, आपके सेकंड ऑर्डर जो न्यूरॉन्स होंगे वो स्टार्ट हो गए। फिर वहां से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, वो इसे जो टच की सेंसेशन है, जो टच की सेंसरी एक तरह से इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर जाएंगे आपके थैलेमस तक। क्या है, आपके थैलेमस। और थैलेमस के कौन से एरिया, यानी कि कौन से पार्ट तक लेकर जाते हैं, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से वीपीएल एरिया, यानी कि आपका वीपीएल न्यूक्लियस होता है, वहां पे लेकर जाते हैं। जैसे ही आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आपके थैलेमस में चला जाता है और वहां पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड हो जाता है, तो आपके थैलेमस से क्या होता है कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाता है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलता है और वो आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स तक चला जाता है। और सेरिब्रल कोर्टेक्स क्या करता है, उस मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है वो आपका हायर सेंटर ऑफ योर ब्रेन होता है। वो जनाब मतलब कि आपका सेंस करता है कि ये जो सेंसेशन है, ये किस चीज की है, ये टच की है, पेन की है। फिर वो जब आपके टच की सेंसेशन को या पेन की सेंसेशन को एक तरह से सेंस कर लेता है, तो फिर वो क्या करता है, वहां से आपकी मोटर की जो सेंसेशन होती है वो जनरेट करता है, और आपका कोर्टिकोस्पाइनल जो ट्रैक था, जो मोटर ट्रैक का था, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, और आपकी जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। आपने कहना है कि जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो थैलामस से मतलब कि आपका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो थैलामस से एंड होगा, थैलामस के जो वीपीएल न्यूक्लियस है वहां पे जाके एंड होगा। और वहीं से आपका थर्ड ऑर्डर न्यूक्लियस जो होगा, जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा,
वो एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होगा वो सेंसरी आपकी इंफॉर्मेशन को आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स तक लेकर जाएगा। और आपने याद रखना कि जो सेरिब्रल कोर्टेक्स था, यानी कि जो आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स तक जो आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी वो कौन से न्यूरॉन की मदद से जाएगी, वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की मदद से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी यहाँ तक। अब आपको पता है कि यहाँ पे मतलब कि पहले भी मैं आपको बात लिखवा चुका हूँ कि आपकी जितनी भी एक तरह से सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसरी स्टिमुलेशन या सेंसरी इंपल्सिस होती हैं, वो इनिशियली कहाँ पे जाके एंड होती हैं, वो आपके थैलेमस के अंदर एंड होती है। एक्सेप्शन इज ओल्फैक्टरी जो होती है, यानी कि जो ओल्फैक्शन की सेंसेशन होती है वो क्या होती है, वो जनाब आपके इस थैलेमस में जो है वो स्टे नहीं करती। लेकिन आपने याद रखना है कि आपकी जितनी भी सेंसेशन होगी, जितनी भी आपके सेंसरी, यानी कि आपके जो सेंसरी ट्रैक होंगे, जितनी भी वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, तो वो आपके थैलेमस में जाके स्टे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बात रिपीट हो चुकी है कि आपकी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टे करेंगी वीपीएल, सॉरी आपके थैलेमस के, और थैलेमस के जो वीपीएल न्यूक्लियस है वहां पे जाके स्टे करेंगी, फिर वहां से आगे चली जाएंगी। इसलिए जो आपका थैलेमस होता है इसको हम रिले सेंटर भी कहते हैं, हम एक तरह से इसको रिले सेंटर भी कहते हैं। तो आपको इसके बारे में सारा क्लियर कट पता होना चाहिए कि रिले सेंटर थैलेमस को क्यों कहते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया कि असेंडिंग ट्रैक का इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं कि जो असेंडिंग ट्रैक है इसकी डिवीजन क्या क्या, यानी कि असेंडिंग ट्रैक है इसको मजीद जो वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी डिवीजन तक आते हैं। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है, क्या होता है कि आपका जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं और इनकी डिवीजन क्या है और फिर उनके क्या क्या फंक्शन है। तो कल मैंने आपको बताया था, आज हम इनकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे कि आपके जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। कौन सा, एक होता है आपका डोर्सल कालन मीडियल लेमिनिस्कस, कौन सा होता है आपका डोर्सल कालन मीडियल लेमिनिस्कस होता है। और जो दूसरा होता है, जो दूसरा आपका एक तरह से असेंडिंग ट्रैक होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका एक तरह से स्पाइनो, क्या कहते हैं कि आपका एक तरह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं, यही कहते हैं ना। अब ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ये भी आगे मजीद जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। कितनी आपके एक तरह से दो टाइप्स का होता है। कौन सा आपका एक तरह से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, कौन सा आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, आपने कंप्लीट लिखना है। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है और एक होता है आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसके मतलब कि डिवीजन आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ट्रैक्स की कितनी डिवीजन है, यानी कि असेंडिंग ट्रैक जो सेंसरी ट्रैक्स हैं ये मतलब कि कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। अब हम आते हैं ये जो आपके जितने भी ट्रैक्स हैं इनके फंक्शन के ऊपर, यानी कि इनके क्या क्या काम है। तो आपने याद रखना है कि जो आपका डीसीएमएल है, मतलब कि डीसीएमएल की जो एक तरह से उसको कैसे ड्रा करना है या किस तरह मतलब कि वो आपके ब्रेन तक जाता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम जो है वो एक जर्नल इसके फंक्शन के ऊपर जो है वो एक तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने कहना कि जो डीसीएमएल होता है, डीसीएमएल के बारे में जो पहली बात आपने याद रखनी है कि ये क्या होता है कि आपका हाईली माइलिनेटेड जो होता है ट्रैक होता है। ये पहला एमसीक्यू यहाँ से आपने कवर करना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है कि आपका हाईली माइलिनेटेड ट्रैक होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा असेंडिंग ट्रैक है या ऐसा कौन सा सेंसरी ट्रैक है जो हाईली माइलिनेटेड होता है। जो क्या होता है, हाईली माइलिनेटेड होता है। और जब वो हाईली माइलिनेटेड होता है तो वो क्या करता है, उसकी जो एक तरह से हाई इंपल्स कंडक्शन स्पीड होती है, क्या होती है कि हाई इंपल्स कंडक्शन स्पीड होती है। अब इससे क्या मुराद है, यानी कि मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता जो हाई इंपल्स कंडक्शन स्पीड होती है। देखो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको जो है वो एक मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था और मैंने आपको बताया था कि आपके तीन तरह के क्या होते हैं कि फाइबर्स होते हैं, हाईली माइलिनेटेड होते हैं, फिर उससे कम होते हैं, फिर आपके एक तरह से जो बहुत ही कम जो होते हैं वो आपके माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। और फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो भी न्यूरॉन्स या जो भी एक्सोन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा माइलिनेटेड शीट होगी वो जल्दी आपकी इंपल्स को कंडक्ट करेगा। और फिर मैंने आपको एमसीक्यूज भी लिखवाया था कि आपके जो थिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपके थिक न्यूरॉन्स होते हैं वो आपकी इंपल्स को जल्दी स्पीड से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एक तरह से उसके अंदर जो माइलिनेटेड शीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से आपने कहना है कि जो आपका डीसीएमएल होता है इसके अंदर जो माइलिनेटेड शीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि डीसीएमएल जो होता है ये काफी थिक होता है, काफी मोटा होता है। तो इसी वजह से इसमें जो इंपल्स कंडक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने ये पहले आपने जो है वो पॉइंट्स लिखने हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं।
फिर आपने कहना है कि ये जो आपका डीसीएमएल होता है ना, ये एक तरह से मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है, आपने कहना है कि ये जो आपका डीसीएमएल है, ये क्या है कि आपका एक तरह से मोस्ट प्रिसाइज। अब मोस्ट प्रिसाइज का क्या मतलब है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने कहना है कि ये क्या है, आपका मोर प्रिसाइज्ड एंड मोर एक्यूरेट आपका ट्रैक है, मोर एक्यूरेट, ठीक है, क्या है कि आपका मोर एक्यूरेट ट्रैक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि आपका जो डीसीएमएल है, ये मोर प्रिसाइज्ड और मोस्ट एक्यूरेट, या आप मोस्ट प्रिसाइज लिख सकते हैं या मोर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये लिखना है कि आपका जो डीसीएमएल होता है, ये मोस्ट प्रिसाइज और मोस्ट एक्यूरेट ट्रैक होता है। अब इससे क्या मतलब कि आपका मोस्ट प्रिसाइज और मोस्ट एक्यूरेट आता है। देखो, अब आपने क्या करना है, जो आपका डीसीएमएल होगा ना, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपने फंक्शन जो है वो स्टार्ट करना है। यानी कि पहले कुछ अपने आपको मैंने बातें लिखवाई, फिर जो मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस आते हैं आपके एक तरह से डीसीएमएल के बारे में, वो आपने आप लिखने हैं। देखो, आपको क्या होता है कि आपके एक जो होती है वो आपकी सेंसेशन होती है, जिसको हम कहते हैं टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है कि आपका टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी एक है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो पूरा बॉडी है वो एक ही है, ऐसा ही है ना। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपको जो है वो आपकी एक तरह से हाथ पे टच करता है। एक बंदा है वो आपके हाथ पे टच करता है, फिर वो सेम क्या करता है कि आपकी जो वो लेग्स के ऊपर जो वो टच करता है, ठीक है, ऐसे ही है ना। यानी कि क्या होता है कि आपकी एक ही बॉडी है, लेकिन वो जो पर्सन है वो आपको आपकी बॉडी के टू डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक तो वो आपके हाथ के ऊपर टच कर रहा है, दूसरा वो आपकी लेग के ऊपर टच कर रहा है। तो आप जो है वो आंखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आंखें बंद करें, आपने आंखें आंखें बंद कर ली, तो आपको एक पेशेंट, एक जो है वो एक तरह से जो जो भी आप इंडिविजुअल है वो आपको टच करता है आपके हाथ के ऊपर, और दूसरा वो आपको टच करता है आपकी लेग के ऊपर। तो आप जो है आंखें बंद करके बता सकते हैं कि यार, एक तो जो है मुझे जो है वो एक टच की जो सेंसेशन है, वो मुझे अपने एक तरह से जो हाथ है, जो हैंड है, वहां पे फील हो रही है, और दूसरी जो टच की जो सेंसेशन है वो मुझे लेग के ऊपर फील हो रही है, ऐसे ही है ना। यानी कि आपकी आंखें बंद हो तो आप बता सकते हो कि मुझे जो है वो किसी ने टच किया है, कहाँ कहाँ, मतलब कि मुझे किसी ने टच किया है कि हैंड के ऊपर टच किया है और लेग के ऊपर टच किया है। तो एक ही जिस्म के ऊपर अगर आपको जो है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर कोई आपको टच करे, और आप जो है आंखें बंद करके या ना देखे जो है वो आपके एक तरह से देखे बगैर आप बता सके कि इसने मुझे जो है वो कितनी जगह के ऊपर टच किया है और किस किस जगह के ऊपर टच किया है, तो उसको हम कहते हैं टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की समझ आ चुकी होगी कि इसका क्या मतलब होता है। यानी कि आपकी पूरी जिस्म के ऊपर बिना देखे आप बता सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है उस पे जो है वो कितनी साइड के ऊपर किसने टच किया है, तो उसको हम कहते हैं टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब आती है आपकी दूसरी इसकी एक तरह से फंक्शन, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से स्टीरियोजेनेसिस। क्या होती है कि आपके एसटीई स्टीरियोजेनेसिस, ठीक है, क्या होती है स्टीरियोगोनोसिस, सॉरी स्टीरियोगोनोसिस कहते हैं, स्टीरियोगोनोसिस का क्या मतलब होता है, स्टीरियोगोनोसिस का ये मतलब होता है कि आपका एक तरह से स्टीरियोगोनोसिस का ये मतलब होता है कि यानी कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल स्टीरियोग्नोसिस का ये मतलब होता है कि आप जो है आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ये जो आपका कौन सा, मतलब कि आपका पास जो है वो कोई ना कोई एक तरह से स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो कोई ना कोई एक बंदा है, वो आपको पेंसिल पकड़ाता है, क्या करता है, आपको पेंसिल पकड़ाता है, ठीक है, पेंसिल पकड़ाता है, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, आपके हाथ में पेंसिल पकड़ाता है, ठीक है। तो आप जो आंखें बंद करके पेंसिल को फील करके बता सकते हैं कि इसने जना मेरे हाथ में पेंसिल दी है, ऐसे ही है ना। यानी कि अगर आपकी आंखें बंद हो तो वो जो आपका कोई ना कोई पर्सन है वो आपके हाथ में पेंसिल दी, तो आप बता सकते हैं कि उसने मेरे मुझे पेंसिल दी है। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि उस पेंसिल की शेप क्या है, यानी कि वो आपकी सर्कुलर है या सिलेंड्रिकल है या किस टाइप की है। यानी कि बिना देखे आप जो है वो किसी ऑर्गन्स को सेंस कर सकें कि ये जो ऑर्गन है ये कौन सा है और इसकी कौन सी शेप है, उसको हम कहते हैं स्टीरियोगनोसिस। क्या कहते हैं, स्टीरियोगनोसिस। यानी कि अगर कोई आपको चम्मच दे, आपके हाथ में कोई चम्मच पकड़ाए, तो आप जो है वो बिना देखे उसको बता सकते हैं कि ये चम्मच है, ठीक है। फिर आप उसको ये भी बता सकते हैं कि इसकी जो है वो शेप क्या है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो उसको हम कहते हैं स्टीरियोगनोसिस। यानी कि बिना देखे आप जो है वो एक स्ट्रक्चर को पहचान सकें, और फिर उसकी एक तरह शेप भी, मतलब कि पहचान सके कि ये कौन सा स्ट्रक्चर और फिर उसकी क्या क्या शेप है, तो इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से स्टीरियोगनोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टीरियोगनोसिस कहते हैं। फिर आपका जो तीसरा टाइप आती है वो होती है आपकी टच, ठीक है। यानी कि आपकी क्या आती है, जो सेंसेशन आती है वो होती है टच। आपकी इसको जो आपका होती है टच, वो होती है फाइन टच। कल मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है वो मूवमेंट्स भी दो तरह की होती हैं।
एक ग्रॉस मूवमेंट होती है और एक फाइन मूवमेंट होती है। यानी कि जो बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है उसको ग्रॉस मूवमेंट या क्रूड मूवमेंट कहते थे। जो आपकी छोटी मूवमेंट, जो उंगलियों की फाइन मूवमेंट ड्यूरिंग राइटिंग होती थी, वो फाइन मूवमेंट्स होती थी। इसी तरह जो टच होती है, ये टच भी दो तरह की होती है। यानी कि जो टच होती है ये भी आपकी क्रूड टच होती है, यानी कि क्रूड टच होती है, और आपकी एक तरह से फाइन टच होती है। क्या होती है कि आपकी फाइन टच होती है। देखो, क्रूड टच का ये मतलब है कि अगर कोई आपको जब वो बहुत मतलब कि जोर से मारे, ठीक है, यानी कि अगर कोई ना कोई आपको लात मारे या कोई ना कोई आपको थप्पड़ मारे, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रूड टच। या फिर आपको कोई ना कोई जो है वो बड़ा फाइन टच करे, यानी कोई आपको जो है वो शॉर्ट पेंसिल से टच करे, ठीक है, यानी कि कोई आपको जब वो बहुत बारीक जो है टच करे तो उसको हम कहते हैं फाइन टच। लेकिन जो आपका फाइन टच होगा, यानी कि कोई आपको ये वो बहुत बारीक जो है वो टच कर रहा है, आपकी पेंसिल से जो है वो टच कर रहा है, तो वो आपका कौन सा ट्रैक जो है वो सेंस करेगा, वो आपका डीसीएमएल होगा। अब यहाँ पे एमसीक्यूज भी आता है, वो एमसीक्यूज में आपके जो होता है ना, आपका एक तरह से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, उससे रिलेट करके आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने यहाँ तक ये याद रखना है कि आपका दो तरह के टच होते हैं। कोई आपको थप्पड़ मारे, आपको कोई लात मारे तो वो क्रूड टच होता है। कोई आपको आपका छोटा टच करे तो उसको हम फाइन टच कहते हैं। लेकिन जो आपका डीसीएमएल होता है वो आपके फाइन टच को सेंस करता है, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट था। फिर आपने कहना है कि आपका क्या होता है, वाइब्रेशन, ठीक है। क्या होती है कि आपकी एक तरह से वाइब्रेशन, यानी कि अगर आपका जो है वो मोबाइल पड़ा है और मोबाइल आपने वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है, तो ड्यूरिंग कॉल या ड्यूरिंग मैसेज जो वाइब्रेशन की सेंसेशन आपके जिस्म को मिलती है और फिर आपका ब्रेन उस वाइब्रेशन को सेंस करता है, वो डीसीएमएल के थ्रू जाता है। अब वाइब्रेशन भी दो तरह की होती है। हमने वहां पे जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स पड़े थे जो आपकी स्किन के ऊपर होते थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपकी डीप वाइब्रेशन होती थी, क्या होती थी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी या आपकी डीप वाइब्रेशन होती थी, ऐसी है ना। और दूसरी आपकी क्या होती थी, आपकी लो फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी लाइट वाइब्रेशन होती थी। क्या होती है, आपकी एक से लाइट वाइब्रेशन होती है, ठीक है, लाइट वाइब्रेशन होती है। यानी कि जो वाइब्रेशन होती है वो दो तरह की होती है, डीप वाइब्रेशन, लाइट वाइब्रेशन। और जितनी भी वाइब्रेशन है चाहे वो डीप है चाहे लाइट वाइब्रेशन है, वो आपका डीसीएमएल ही उसको आपके ब्रेन तक लेकर जाएगा, ठीक है। आपका डीसीएमएल आपके ब्रेन तक लेकर जाएगा। देखो, यहाँ पे ना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, और ये एमसीक्यूज आपके लाजमी आते हैं। हमने पढ़ा था कि आपके जो स्किन होते हैं ना, ठीक है, ये मतलब कि रिवाइज करवाने का ये मतलब होगा कि आपके यहाँ पे एमसीक्यूज आएंगे। देखो, आपके स्किन होते हैं, वहां पे आपके बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन वहां पे हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो है वो रिसेप्टर को देखना है। देखो, आपको पता है कि वहां पे जो होते हैं आपके एक तरह से पैसिनियन, ठीक है, कौन से आपके पैसिनियन कॉर्पसल होते थे। क्या होते थे कि आपके एक तरह से पेसिनियन कॉर्पसल या आपके या पेसिनियन रिसेप्टर होते थे, ऐसे ही है ना। वहां पे आपकी स्किन के ऊपर पेसिनियन कॉर्पसल या पेसिनियन रिसेप्टर होते थे। और दूसरे जो रिसेप्टर होते थे वो होते थे आपके एक तरह से मीजनर, कौन से आपके मीजनर कॉर्पसल, ठीक है, यानी कि आपके मीजनर कॉर्पसल होते थे या आपके इसी मीजनर रिसेप्टर, इनको कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्किन के ऊपर अभी जो है हमने मेन दो रिसेप्टर को देखना है, ठीक है। आपके क्या होते हैं, बिल्कुल, कि आपके एक तरह से मीजनर कॉर्पसल और पेसिनियन कॉर्पसल होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनके जो है वो काम क्या क्या है। काम तो इनके बहुत सारे थे वहां पे, लेकिन हमने एमसीक्यूज के लिहाज से इनको देखा। देखिए, जो पेसिनियन कॉर्पसल होते हैं ना आपकी स्किन के ऊपर, वो आपकी प्रेशर, ठीक है, क्या होता है कि आपका जो है प्रेशर को सेंस करता था। और दूसरा ये क्या करता था, आपकी डीप वाइब्रेशन, किसको, जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती थी उसको सेंस करता था, ठीक है। किसको, आपकी जो डीप वाइब्रेशन होती थी उसको, और जो आपका प्रेशर होता था, ठीक है, उसको एक तरह से सेंस करता था। फिर क्या था कि जो आपका मीजनर कॉर्पसल था, ये आपकी जो लाइट वाइब्रेशन थी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन थी उसको सेंस करता था, ठीक है, उसको क्या करता था, सेंस करता था, ठीक है। अब प्रेशर को तो हम बाद में देखते हैं कि प्रेशर का क्या सीन होता है, लेकिन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आप याद रखें कि अगर कोई ना कोई आपको वाइब्रेशन हो, ठीक है, यानी कि आपको कोई ना कोई वाइब्रेशन हो, और वो वाइब्रेशन जो है वो लाइट वाइब्रेशन, यानी कि आपको मैसेज आया है और आपका जो मोबाइल है वो काफी उसने बहुत कम वाइब्रेट किया है, ठीक है, लाइट वाइब्रेट किया है, तो उस वाइब्रेशन को कौन से रिसेप्टर आपकी स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने गौर करना है कि लाइट वाइब्रेशन होगी, उस लाइट वाइब्रेशन को आपकी स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर सेंस करेंगे, वो होंगे आपके मीजनर कॉर्पसल। कौन से, मीजनर कॉर्पसल। फिर मीजनर कॉर्पसल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि आपका डीसीएमएल जो एक तरह से ट्रैक होगा, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा। लाइट वाइब्रेशन को सेंस किसी और रिसेप्टर ने किया, लेकिन उन्होंने फाइनली जो होता है वो आपके डीसीएमएल को जाके क्या किया, स्टिमुलेट किया। सेम इसी तरह जो आपकी डीप वाइब्रेशन होगी, जब डीप वाइब्रेशन होगी यानी आपको कॉल आ रही है और बहुत आपकी मोबाइल की डीप वाइब्रेशन आपकी स्किन को फील हो रही है,
तो डीप वाइब्रेशन आपकी स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर सेंस करेंगे, वो होंगे आपके पैसिनियन कॉर्पसल। कौन से? पैसिनियन कॉर्पसल। और ये पैसिनियन कॉर्पसल फाइनली कौन से आपके ट्रैक को स्टिमुलेट करेंगे, जो होंगे आपके डीसीएमएल। कौन से? आपके डीसीएमएल। तो आपने इस तरह इसको याद करना है कि आपके एक तरह से डीप वाइब्रेशन और लाइट वाइब्रेशन की सेंसेशन कोई और मतलब कि डिफरेंट रिसेप्टर करेंगे, लेकिन वो दोनों जो होंगे वो आपके फाइनली जो होंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को ही स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि आपके डीसीएमएल जो ट्रैक होगा उसको ही आपके एक तरह से स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से इसको लाजमी देखना है। अब आई होप सो कि यहाँ तक आपको जब वो समझ आ चुकी होगी। अब इसकी मतलब कि ये जो आपके इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जिस तरह हम जो हम एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डिस्कस करेंगे ना, उसमें आपको मजीद जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक समझना है। अब वाइब्रेशन का भी होगी कि वाइब्रेशन का क्या सीन होता है। अब इसका जो है वो एक और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है आपके डीसीएमएल का, वो होता है आपका प्रियोसेप्शन। क्या होता है कि प्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ कि प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, कि यानी कि आप जो है अपनी आपके जो एक तरह से जो स्किन के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं उनको एक तरह से लोकेट कर सको, उनकी पोजीशन को, उनके एंगल को लोकेट कर सको, उसको हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके आपने जो है अपने जो है एक तरह से नी जॉइंट जो होता है उसको फ्लेक्स करना है, या किसी भी पोजीशन के ऊपर उसको लेकर जाना है। तो आप बता सकते हो कि यार मेरा जो एक तरह से नी जॉइंट है इसकी लोकेशन क्या है, या मेरे लेग की एक तरह से जो है वो लोकेशन क्या है, यानी कि वो एक तरह से बेड के ऊपर है, बेड से नीचे है, जमीन के ऊपर है, कहाँ पे है, यानी कि आपका लेग कहाँ है, यानी कि आंखें बंद करके आप उसको बता सकते हो। उसको हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। क्या कहते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। इसको आपने उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना स्टीरियोग्नोसिस के साथ। स्टीरियोग्नोसिस का मतलब होता है कि आपने किसी ऑर्गन्स को मतलब उसकी शेप को सेंस करते हैं, और वो जो होगा वो एक तरह से आपकी जिस्म से कोई और ऑर्गन्स होगा, यानी कि वो आपका एक्स्ट्रा मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपकी जो जिस्म होगा ना उससे अलग का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, यानी कि पेंसिल वगैरह जो आपके जिस्म के साथ ना हो। लेकिन जो आपका प्रोप्रियोसेप्शन की जो सेंसेशन होगी वो आप अपने जिस्म के जो स्ट्रक्चर होंगे उनके लिए आप यूज करोगे। ठीक है, आपके जॉइंट्स होंगे, आपके एक तरह से लेग्स होंगे, ये सारी जो ऑर्गन उनके लिए आप यूज करोगे। ठीक है, तो आपने इन दोनों को जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। आई होप सो कि आपको जो है वो यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि प्रोप्रियोसेप्शन का क्या मतलब होता है। अब ये आपका डीसीएमएल के बारे में था कि आपका एक तरह से जो डीसीएमएल होता है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये सारी चीजें। अब आपने इसके एक तरह से जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। ठीक है, तो मैं अब क्योंकि अभी मैं इसको रेस करूंगा, फिर मैं आपके एक तरह से एसी जो ए मतलब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है या आपके एक तरह से लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसको एक तरह से जल्दी से जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो वो समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे आपने जो आप में से कोई ना कोई इसकी पिक्चर वगैरह ले ले, फिर आपने ये ग्रुप में शेयर कर देनी जिस तरह कल उसने मरमान ने की थी। ठीक है, तो आपने इस तरह इसकी पिक्चर जो है वो आई होप सो कि आपने यहाँ तक ले ली होगी। ठीक है, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, फिर जो है आपको दूसरी जो है वो चीजें बताता हूँ। तो अब हम आते हैं आपके जो एक तरह से दूसरे आपके रिसेप्टर्स के ऊपर, सॉरी आपके ट्रैक के ऊपर कि आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या है। देखो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फंक्शंस आपने किस तरह याद करने हैं। आपने कहना कि ये जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है इसके जो काम होते हैं वो क्या करता है, ये आपके टच की सेंसेशन को फील करता है। और टच कौन सी? क्रूड टच। कौन सी? आपकी एक तरह से क्रूड टच। फाइन टच कौन कर देता है? डीसीएमएल। क्रूड टच कौन फील करेगा? आपका एक तरह से आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। दूसरा आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक किस चीज को सेंस करेगा? वो होगा आपका प्रेशर। कौन से? आपका प्रेशर। ठीक है, किसको सेंस करेगा? प्रेशर। और प्रेशर में कौन से रिसेप्टर थे? पेसिनियन कॉर्पसल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसके? आपके एक तरह से इसके एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। अब हम आते हैं लेटरल को आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं? ये क्या करता है? टेम्परेचर को सेंस करता है, और दूसरा आपकी पेन को। ठीक है, आपकी क्या है? पेन को और आपकी टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, आपने यहाँ तक इसको लाजमी समझना है। देखो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज आता है, और आपका एमसीक्यूज कैसे आता है? वो कहते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसका क्या हुआ है? उसका जो है वो ट्रोमा हुआ है, ठीक है, उसका हेड ट्रोमा हुआ है, या उसको एक तरह से आरटीओ हुआ है। ठीक है, उसके सीएनएस का यानी कि उसके सीएनएस का क्या हुआ है? ट्रोमा हुआ है। जब उसके सीएनएस का ट्रोमा हुआ है ना, ठीक है, तो जब हम उस पेशेंट को जो है वो लात वगैरह मारते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम उस पेशेंट को एक तरह से लात वगैरह मारते हैं या फिर उसको एक तरह से बहुत ज्यादा थप्पड़ मारते हैं, तो थप्पड़ उसको एक तरह से फील नहीं होता। देखो उसको क्या है कि थप्पड़ वगैरह फील नहीं होता, बहुत ज्यादा लात मारते हैं तो वो उसको फील नहीं होती, वो वाला टच उसको फील नहीं होता।
लेकिन जब हम उसको पेंसिल से थोड़ा सा टच करते हैं ना, तो वो उसको फील हो जाता है, वो उसको फील हो जाता है। तो बताएं क्या रीजन है, ठीक है, आपने क्या कहना है कि बताएं, मतलब कि कौन सी रीजन है। बहुत कम टच करेंगे तो उसको फील हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको इतना थप्पड़ मारो, उसको लात मारो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहना है कि होता कुछ यूं है, उसके जो डीसीएमएल है, क्या है, जो डीसीएमएल है वो उड़ चुका है, उसका जो है वो ट्रोमा के दौरान, उसका जो है वो, बिल्कुल यूसुफ ऐसी बात है, उसका नहीं, डीसीएमएल इंटैक्ट नहीं है, डीसीएमएल खत्म हो चुका है। यानी कि मैंने क्या किया उसको एक तरह से, मतलब कि काफी क्या क्या मैंने लात वगैरह मारी। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, जो फाइन टच है, यानी कि उसका फाइन टच जो था वो ठीक था। हाँ जी बिल्कुल। देखो, उसका क्या था, उसको फाइन टच, यानी कि उसको थप्पड़ मारो, उसको लात मारो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसका क्या है, उसका जो फाइन टच, यानी उसको थोड़ा सा टच करो तो उसको फील हो जाता है। तो आपने कहना है कि उसका जो डीसीएमएल है, डीसीएमएल ठीक है, क्या है, डीसीएमएल उसका ठीक है। आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो डैमेज हो चुका है, वो क्या हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यानी कि फाइन टच तो उसको फील हो रही है, फाइन टच तो फील हो रही है, इसका मतलब डीसीएमएल जो है वो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो डीसीएमएल उसका ठीक है, लेकिन उसको जब वो एक तरह से क्रूट है, यानी कि उसका थप्पड़ वगैरह फील नहीं होता, तो उसका क्या है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो उड़ चुका है। देखो, जो न्यूरोलॉजी है, ये है आपकी न्यूरोलॉजी, और इस न्यूरोलॉजी में आपका सारा कुछ चलता है, ठीक है। जिस तरह दुनिया में सब कुछ चलता है, तो आपके नर्वस सिस्टम में सब कुछ चलता है। यानी कि अब जो है आपकी सेंस बन रही होगी, यानी कि जिन्होंने इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो न्यूरो सर्जन वगैरह बनना है, जो भी बनना है इस लिहाज से, आपके नर्वस सिस्टम के लिहाज से, तो उनको मतलब ये चीजें जो है वो अब मतलब कि काम आएंगी उसके फ्यूचर में। कि जनाब मतलब कि एक जो है वो मतलब कि सोचने वाली बात है कि जनाब उसको हम थोड़ा सा टच करें तो उसको फील हो जाता है, हम उसको बहुत ज्यादा टच करें, यानी कि उसको थप्पड़ मारे उसको फील नहीं होता, क्या मसला है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जितने भी मसले मसाइल हैं, आपको नर्वस सिस्टम, आपको न्यूरोलॉजी पढ़ के ही आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी नर्वस सिस्टम और न्यूरोलॉजी, और इसमें सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, और इसमें सारा कुछ ही चलता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। अगर उसका इनवर्स कर दिया जाए, यानी कि अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए, यानी कि उसको क्या है, उसको एक फाइन टच, यानी कि उसको फाइन टच तो फील नहीं होती, फाइन टच उसको फील नहीं होती, थप्पड़ वगैरह उसको फील हो जाते हैं। तो यानी कि अब क्या होगा, उसका जो एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसका क्या है कि उसका एक तरह से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक जो ट्रैक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो सही काम कर होगा, उसका डीसीएमएल जो होगा वो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इस चीजों को जो है वो लाजमी और लाजमी देखना है। तो इसका अगर दूसरी दूसरी चीज के ऊपर हम आ जाते हैं कि आपका जो है वो, आपका जो है वो टेम्परेचर और पेन का क्या सीन है। देखो, टेम्परेचर, यानी कि अगर आपने यहाँ, अगर आपको किसी ने कप वगैरह पकड़ाया है, ठीक है, आपको किसी ने जो है वो चाय का कप पकड़ा दिया है, अब उस कप को, ठीक है, उस कप को फील करना, उस कप जो आपकी एक तरह से हाथ को टच कर रहा है, उस टच की सेंसेशन को फील करना एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का काम है। अब एक कप के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, कप आपका गर्म था, आपको जो है किसी ने कप पकड़ा दिया, उस कप की टच को सेंस करना आपका एंटीरियर कोर्टिकोस, आपका एंटीरियर, सॉरी, आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का काम है। लेकिन उस कप की शेप को जो है वो, मतलब कि वो कप किस शेप का है, गोल है, सिलेंड्रिकल है, क्या शेप है, उसको फील करना डीसीएमएल का काम है। किसका, डीसीएमएल का काम है। उस कप में जो चाय है वो गर्म है, ठंडी है, क्या है, उसको फील करना आपके जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है उसका काम है। एक कप है और आपके डिफरेंट जो आपके ट्रैक है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके और फिर उस पे मतलब कि जो अगर टच, मतलब कि इसमें क्या होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वहां पे हमने पढ़ा था कंप्लीट, उसमें जो है वो एक ना शाल लाइक जो है वो उसकी सेंसेशन शाल लाइक जो है वो फाइंडिंग आती थी, वो सारा चीजें। तो इसमें आपने कहना है कि आपका उसमें फिर जो कप है, कप अगर हो, यानी कि कप आपका काफी गर्म है, हॉट है, और उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, फिर उस पेन को भी फील करना आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का काम है। किसका, आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का काम है, ठीक है। तो ये मतलब कि सारी चीजें होती हैं, और इन चीजों को आपने लाजमी और लाजमी सीखना है, यानी कि इनका सारा क्या सीन हो रहा होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि इनका सारा क्या सीन होता है, इनके सारी, लाइक अभी तक हमने क्या डिस्कस किया,
असेंडिंग ट्रैक की कंप्लीट डेफिनेशन, उसकी कंपोजिशन, फिर उसके सारे मतलब कि कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे जाते हैं। असेंडिंग ट्रैक्स के जितने भी फंक्शंस थे, लाइक वो फंक्शंस तो बहुत कम आपको फील हो रहे होंगे, लेकिन वो हमने डिटेल से आपको डिस्कस करके बता दी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एक तरह से मेन इंपॉर्टेंट्स होंगे, वो होंगे आपके एक तरह से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। कौन सा हम डिस्कस करेंगे? आपके एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को और आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को। आपके एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो वो कैसे मतलब कि आपके जाते हैं ऊपर। तो इन चीजों को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने जनाब आपका जो आपका स्पाइनल कॉर्ड था, वहां पे मैंने क्या किया, एक उसका एक तरह से जो है वो पोर्शन ले लिया, और उसका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी आपके सामने है, और यहाँ पे आपको चीजें जो है वो आपको समझना एक तरह से आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एक तरह से लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कौन सा, ये जो उसने बनाया हुआ है, ठीक है, कि आपका क्या होता है कि जो आपका एक तरह से जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, इसको हम देख लेते हैं कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का क्या सीन होता है। देखो, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में पता क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मतलब कि सारी चीजें आपको पता तो है, मैंने पहले ही आपको सिंपल वे से बता दी कि इसमें क्या है, ये आपका मसल है, ठीक है। क्या है कि मसल है। मसल से क्या होगा, मसल से जनाब आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा। क्या होगा कि आपका एक तरह से जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो निकलेगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होगा ना, ये कहाँ आया, आपकी जो एक तरह से डोर्सल हॉर्न है, ठीक है, किसके अंदर, जो डोर्सल हॉर्न है उसके अंदर आ जाएगा। जैसे ये डोर्सल हॉर्न के अंदर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर जनाब ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एक तरह से एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके डोर्सल हॉर्न में आके एंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वहां से आपके एक तरह जो एक तरह सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, क्या है, आपके एक तरह सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होंगे, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, आपके यहाँ से पास होंगे, इसको यहाँ से अब मतलब कि यहाँ पे ये क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, डिकोसेशन हो रही है। आपके कल हमने पढ़े थे उनकी कहाँ कहाँ पे डिकोसेशन हो रही थी, वो आपको पता है। लेकिन जो आपका एक तरह से आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ठीक है, इनकी डिकोसेशन कहाँ पे होगी, इनके आपके वर्ट आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर ही हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आएंगे, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होंगे वो आपके एक तरह से इससे गुजर के, ठीक है, यानी कि आपके इस आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करके ये जो आपका दूसरा होगा उसके अंदर चले जाएंगे, यानी कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन उसने यहाँ पे जो है वो बताया नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से लेटरल वाइट कमीशर। कौन सा, आपका लेटरल लेटरल वाइट कमीशर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल वाइट कमीशर कहते हैं, ठीक है। लेटरल वाइट कमीशर यानी कि ये आपका इंटीरियर आपका जो है वो यहाँ पे आपका इंटीरियर वाइट कमीशर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक क्योंकि मैंने इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ड्रा करना है, तो इस वजह से सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका इंटीरियर वाइट कमीशर होता है, ठीक है, और जो आपका लेटरल वाइट कमीशर होता है वो वहां पे होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करेगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होगा वो यहाँ से निकलेगा, और जो आपका आपका लेटरल आपका है व्हाइट कमिश्नर वहां पे आ जाएगा। जैसे लेटरल व्हाइट कमिश्नर आ जाएगा, जी ऊपर की तरह एक इस तरह असेंड करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक तरह से असेंड कर रहा है। जैसे ये ऊपर की तरफ असेंड करेगा, तो आपके कहाँ चला जाएगा, आपके एक तरह से जो मेडुल्ला ओब्लांगेटा होगा, मेडुल्ला ओब्लांगेटा से पास आउट करेगा। अब ये जो होगा ना, ये आपके पायरामिड से पास नहीं करेगा, क्योंकि पायरामिड से पास करना उसका काम था, क्या नाम है उसका, कोर्टिको आपका जो है वो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक उसका काम था। अब ये क्या करेगा, आपके मेडुला ओब्लांगेटा से पास करेगा। जैसे ही आपके मेडुला ओब्लांगेटा से पास करेगा, तो फिर क्या होगा, फिर ये मजीद ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाके जनाब ये थैलामस के अंदर जो है वो चला जाएगा, क्योंकि थैलामस में सारी सेंसेशन एंड होती है। जैसे ये थैलामस में चला जाएगा, तो थैलामस में क्या होता है कि आपका एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम कहते हैं आपका वीपीएल न्यूक्लियस। क्या होगा कि आपका फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये आपका क्या था, वीपीएल न्यूक्लियस। तो ये आपके जो वीपीएल न्यूक्लियस है वहां पे जाके एक तरह से एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स था, वो आपके थैलेमस के वीपीएल न्यूक्लियस में जाके एंड हो जाएगा। जैसे ही वो आपके एक तरह से जो आपके एक तरह से आपका जो आपका वी आपके स्पाइनोथैलेमिक जो ट्रैक था, वो आपके जो है वो एक तरह से एंड हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो वहां से क्या होगा, जो आपकी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होगी वो आपके वीपीएल न्यूक्लियस में एंड हो जाएगी, और फिर वहां से आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेगी, यानी कि जो आपकी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो निकलेगी, और वो कहाँ चली जाएगी, आपके प्राइमरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। यानी कि आपने कहना कि ये आपका प्राइमरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि जो आपका हायर सेंटर होता है, यानी कि जहाँ पे आपके एक तरह से
किसी भी सेंसेशन है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी टच की सेंसेशन है, तो जो टच की सेंसेशन को जहाँ के पे आपके ब्रेन के अंदर जिस सेंटर ने फील करना है, उस सेंटर यानी कि आपके एकदम टच का जो स्मेटोसेंसरी कोर्टेक्स है वहां पे चली जाएगी, यानी कि टच का जो स्मेटोसेंसरी कोर्टेक्स के अंदर जो सेंटर है वहां पे चली जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से जो प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कोर्टेक्स होगा वहां पे आपकी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होगी वो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि आपका जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो एक तरह से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी कि यहाँ पे क्या था, आपका एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, ठीक है, ये आपके एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे एंड हो गया, वहां पे दूसरा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होगा वो आपके थैलेमस के अंदर गया, थैलेमस के अंदर यहाँ पे एंड हो गया, फिर आपका जो थैलेमस है वहां पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड हो रहा है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर एंड हो रहा है, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है कि आपके एक तरह थर्ड ऑर्डर जो न्यूरॉन्स है वो आपका एकदम से स्टार्ट हो रहा है, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होगा ये फिर आगे जो है वो चला जाएगा आपके प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कोर्टेक्स के अंदर, प्राइमरी स्मेटोसेंसरी कोर्टेक्स जो है वो एक जो भी सेंसेशन उसको फील करेगा, फिर आपका जो आपका जो है होगा सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स से क्या होगा, आपका जो वो मोटर जो ट्रैक होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो कोर्टिको स्पाइनल स्पाइनल ट्रैक है, जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपकी मोटर सेंसेशन वापस आपके किसके पास आएगी, आपकी उस मसल के पास आएगी, ठीक है। तो इस तरह सारा जो है वो सीन आपकी बॉडी के अंदर जो चल रहा होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि आपका लेटरल जो एक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो किस तरह आपके एक तरह से जो है वो ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं रेज करता हूँ, और क्योंकि मैं इसी डायग्राम के ऊपर आपको जो एक तरह से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है उसको जो है वो एक तरह से ड्रा करके दिखाना है, फिर आपको जो है वो आपसे मैं पूछता हूँ आपको समझ आई है या नहीं है, ठीक है। तो आपने इसकी पिक्चर वगैरह ले लेनी है, फिर आपने ग्रुप में या जो भी यूसेफ जो है, यूसेफ बहुत अच्छे नोट्स जो है वो प्रिपेयर करता है साथ साथ, तो इसने जो है वो मतलब कि ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर देने लास्ट पे, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको करता हूँ रेज, और इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, जो आपका एक तरह से है ना जो एंटीरियर, ठीक है, जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है उसको एक तरह से, हाँ ठीक है, ओके हो गया। तो इसको मतलब कि मैं यहाँ पे एक तरह से ड्रा करता हूँ, देखो सेम इसी तरह होगा, ठीक है, सेम इसी तरह होगा जो आपका दूसरा है ना, मतलब कि एंटीरियर कोर्टिको एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक सेम आपका आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की तरह ही होगा, यानी कि उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, लेकिन उसकी एक तरह से जो क्रॉसिंग होगी उसमें थोड़ा सा मतलब कि चेंजेस होगा। वो क्रॉसिंग ओवर कैसे चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल यही आपका मसल है, ठीक है, मसल क्या है, ठीक है, ये आपका मसल है कोई ना कोई, वहां पे क्या है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकली, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये यहाँ पे एंड होगी, जैसी यहाँ पे एंड होगी ना, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे। अब क्या होगा, जो सेक अब यहाँ पे ना आपके कुछ छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लिश्योर्स, यानी कि आपका फाइबर्स ऑफ लिश्योर्स कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपके डिकोसेट नहीं करते, जब वो डिकोसेट नहीं करते ना, तो फिर वो मतलब कि आपका जो ट्रैक होता है जो हम श्रिंगोमाइलिया में पढ़ा था वो उधर की चीज है, ठीक है, वहां पे आपके जो है वो एक तरह से वो होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिसको लिश्योर्स कहते हैं, ठीक है, वो और चीज है, श्रिंगोमाइलिया के रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट है, वो वहां पे आपने समझ लेना, ठीक है। अब मैं जो है वो उन चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके क्या होगा कि जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है उसको ड्रा करते हैं। अब क्या होगा कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, जो क्या करेगी आपके जो एक तरह से डोर्सल हॉर्न है, डोर्सल हॉर्न में आपके एंड हो जाएगी, वहां से एक तरह सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड होगी, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगी, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करेगी, ये जनाब आपके एंटीरियर वाइट कमीशन में आएगी और आपका इस तरह ऊपर चली जाएगी, ठीक है, यानी कि ये अब जो है वो एक से एंटीरियर वाइट कमीशन, यानी कि यहाँ पे होता है एंटीरियर वाइट कमीशन, ठीक है, एंटीरियर वाइट कमीशन, एंटीरियर वाइट कमीशन, तो ये एंटीरियर वाइट कमीशन को जो है वो क्रॉस करके एक तरह से ऊपर चली जाए इस तरह, क्योंकि जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था वो आपके लेटरल जो वाइट कमीशन सो जो लेटरल वाइट कमीशन था उसके पास आता था, यानी कि वो यहाँ तक आता था, लेकिन जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था वो क्या करेगा, एंटीरियर वाइट कमीशन में आएगा और फौरन से ऊपर की तरफ टर्न लेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरह से ऊपर चले जाएगा। अब क्योंकि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पे जा रहा है, यानी कि मिड में जा रहा है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। क्या होता है कि आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ये भी क्या करेगा, सेम इसका मेडुला ओब्लंगेटा के पास जाएगा, मेडुला ओब्लंगेटा से मतलब कि गुजर के ये भी आपका कहाँ चला जाएगा, थैलामस पे चला जाएगा, थैलामस में चला जाएगा, तो फिर जनाब ये ऊपर जो आपका स्मेटोसेंसरी को, हाँ यहाँ पे जो है वो एक तरह से दूसरी बात रह गई है, क्या होता है कि जो आपके हमने कल पढ़ा था, ठीक है, जैसे ही आपका एक तरह से ये जाएगा
उसके अंदर जैसे ही आपके थैलेमस को क्रॉस करेगा और आपके जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एंड होगा, यानी कि जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, तो वहां पे हमारे पास वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता था। आपने बताया नहीं कि जो आपका वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता था, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, क्या कहते हैं, इंटीरियर इंटरनल कैप्सूल। फिर उसकी एक तरह से पोस्टीरियर लिम्ब होती थी, आपकी एंटीरियर लिम्ब होती थी, ठीक है, क्या होती थी आपकी एक तरह से, हमने कल देखा था, उसकी एक तरह से एंटीरियर लिम्ब होती थी और आपकी पोस्टीरियर लिम्ब होती थी। फिर एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब को हमने देखा था कि उसमें जनाब कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो उसमें पास करते थे, ठीक है, यानी कि जो आपका इंटीरियर लिम्ब होता था या फिर आपका एक तरह से पोस्टीरियर लिम्ब होता था, वहां पे आपके डिफरेंट जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चर्स होते थे। यानी कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये आपका वी शेप स्ट्रक्चर है जो आपका डीप ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पड़ा है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के क्या होता था, आपका एक तरह से एंटीरियर लिम्ब होता था। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ आपका ऊपर वाला एंटीरियर लिम्ब है, क्या है, एंटीरियर लिम्ब है। और नीचे वाला आपका क्या है, पोस्टीरियर लिम्ब है, ठीक है, पोस्टीरियर लिम्ब है। और जिसको इसको कनेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं जेनू, क्या कहते हैं, जेनू कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका एंटीरियर सॉरी जो आपका एक तरह पोस्टीरियर था, पोस्टीरियर से आपका जो है वो नीचे आ रहे होते थे क्या, मोटर, यानी कि जो आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक था उसके फाइबर आ रहे होते थे। अब क्या होगा कि जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, यानी कि जो आपके सेंसरी ट्रैक, उसके जो फाइबर्स होंगे वो किससे पास करेंगे, वो आपके जो एंटीरियर लिम्ब है, उस एंटीरियर लिम्स ऑफ द, मतलब कि जो इंटरनल कैप्सूल, उससे पास करेंगे। उससे पास करने के बाद जी आपकी जो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स है उसमें चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इस तरह पास आउट होता है। यानी कि आपने क्या कहना है कि क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे ही है पोस्टीरियर से। तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होगा वो आपके इसमें एंड हो जाएगा, किसके अंदर एंड हो जाएगा, आपके डोर्सल कॉलन में। सेकंड ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंटीरियर व्हाइट कमीशन से गुजरेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, मेडुला ओब्लंगेटा में जाएगा। जैसे मेडुला ओब्लंगेटा में जाएगा तो मेडुला ओब्लंगेटा से गुजर के ये आपके कहाँ चला जाएगा, थैलेमस के वीपीएल के पास चला जाएगा। वीपीएल के पास जो है वो फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, आपके जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है उसके डीप जो है वो चला जाएगा, यानी कि जो फिफ्थ लेयर है, या उसके जो सेरिब्रल कोर्टेक्स का या फोर ब्रेन के डीपर पार्ट है वहां पे चला जाएगा। जो आपका वी शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं आपके इंटरनल कैप्सूल, वहां पे चला जाएगा। इंटरनल कैप्सूल के ये जनाब आपका एक तरह से जो होते हैं उसके एक तरह से पोस्टीरियर लिम्स, ठीक है। तो एक तरह सॉरी आपकी जो एंटीरियर लिम्ब है, क्योंकि ये सेंसरी है तो एंटीरियर लिम्ब से पास करेगा। एंटीरियर लिम्ब से पास करने के बाद जो होगा ये आपके प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास चला जाएगा। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास जाने से ये फिर दोबारा से उसका एक तरह से मोटर रिस्पॉन्स जो होगा वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी इसके जो भी आपका है जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। आई होप सो कि आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो समझ आ चुकी होगी। कल हम इंशाल्लाह जो है वो डीसीएमएल को देखेंगे कि आपका जो है वो डीसीएमएल क्या होता है, ठीक है। आप मुझे जल्दी से बता दें यहाँ तक आपको क्लियर है।